हेलो बच्चों, अब हम कर जा रहे हैं एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में दिया क्या है? द टू पोल ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट अपोजिट ईच ऑन द आइदर साइड ऑफ द रोड विद द 80 मीटर विड्थ। ठीक है, सिंपल सा बना लेते हैं हम। ए पॉइंट यहाँ लिख देते हैं, बी पॉइंट यहाँ लिख देते हैं, एक पॉइंट यहाँ एक पॉइंट यहाँ लिख देते हैं। इस पॉइंट को बोल देते हैं बी और इसको बोलते हैं सी, और इनको क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। और ये जो चीज़ है वो रोड है। ठीक है, रोड है और रोड की विड्थ कितनी है? 80 मीटर। ठीक है, इतना हमें दे रखा है। उसके बाद बोला है कि इक्वल इक्वल हाइट के पोल पोल ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट साइड ऑफ। दोनों पोल खड़े हैं, एक यहाँ पे खड़ा है और एक पोल यहाँ पे है। ठीक है, दोनों के इक्वल 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 है, दोनों इक्वल है। ठीक है, तो इसे बोल देते हैं ए और इसे बोल देते हैं डी। ठीक है, उसके बाद क्या बोला गया? फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड। रोड के बीच में एक पॉइंट है। ठीक है, मान लो यहाँ पे पॉइंट है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द पोल आर 60 एंड 30। मतलब एक जो है उसके साथ 60 बन रहा है, एक के साथ क्या बन रहा है? 30 डिग्री बन रहा है। यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, रिस्पेक्टिवली बन रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ पोल एंड द डिस्टेंस द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। ठीक है, मतलब हमें इस पॉइंट को ओ बोल देते हैं। हमें फाइंड क्या करना है? यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन। फाइंड क्या करना है हमें? हमें फाइंड करना है ओ बी, ओ सी और हाइट ऑफ द पोल। हाइट ऑफ द पोल मतलब ए बी फाइंड करना है, और ए बी इक्वल टू है किसके? डी सी के। ए बी इक्वल टू डी सी फाइंड करना है। ठीक है, समझ आ गया इतना क्या क्या हमें फाइंड करना है? तो चलते हैं हम लेट कर लेते हैं। लेट करेंगे तो क्या आएगा? लेट कर लेते हैं कि बी ओ जो है, बी ओ यहाँ से यहाँ तक वो एक्स है। ठीक है, लेट बी ओ इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो हमारा जो ओ सी होगा, ओ सी क्या हो जाएगा? 80 में से 80 में से एक्स माइनस हो जाएगा। 80 माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स। क्योंकि अगर हम इसको एक्स मान लेंगे, टोटल हमारा कितना है? 80 है, तो 80 में से एक्स माइनस कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इतना समझ आ गया। और क्या दे रखा है हमें? और ए बी इज इक्वल टू दे रखा है डी सी। ठीक है, ठीक। उसके बाद करते हैं क्वेश्चन। हमें दे दिया इतना, तो हमें गिवन है, ये सब चीजें हमें लिख दी, क्या क्या लेट किया। अब हम लिख देते हैं इन ट्राइंगल ए बी ओ में। ए बी ओ में पहले निकाल लेते हैं। हमें दे रखा है बेस, दे रखा है परपेंडिकुलर फाइंड करना है। तो क्या लेते हैं? वही वाला सेम उतार लेते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। बेस और परपेंडिकुलर का रिलेशन यहाँ पे होता है टेन का। तो लिख देंगे टेन थीटा इज इक्वल टू, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपन बेस। परपेंडिकुलर क्या है? ए बी अपॉन में बेस क्या है? बी ओ। टेन टेन थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है? 60 डिग्री इज इक्वल टू ए बी हमें नहीं पता, और बी ओ कितना आएगा? एक्स आएगा। ठीक है, बी ओ हमारा एक्स आ गया। और टेन टेन 60 की वैल्यू अगले पॉइंट में √3 इज इक्वल टू ए बी अपॉन में एक्स। तो ए बी वैल्यू क्या आ गई? √3x। ठीक है, समझ आ गया। ए बी की वैल्यू आ गई हमारी, मतलब ए बी की वैल्यू आ गई √3x। ठीक है, अब इसी के साथ चलते हैं दूसरे पॉइंट पे। दूसरे पॉइंट पे इस ट्राइंगल को देख लेते हैं। इन ट्राइंगल डी ओ सी में, इन ट्राइंगल डी ओ सी, इस वाले ट्राइंगल में वही चीज है। बेस हमें दे रखा है, बेस हमें यहां से यहां तक दे दिया x, और यहां से यहां तक दे दिया 80 माइनस एक्स। ठीक है, समझ आ गया इतना? 80 माइनस एक्स दे रखा है यहाँ से यहाँ तक। हमने यहाँ से निकाला था 80 माइनस एक्स कैसे आया था? तो टेन थीटा इज इक्वल टू डी सी और ए बी बराबर डी सी हमारा परपेंडिकुलर इसलिए, और ओ सी क्या है? बेस। ठीक है, उसके बाद टेन थीटा, थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे। थीटा की जगह 30 डिग्री इज इक्वल टू डी सी, और ए बी बराबर है तो ए बी का वैल्यू हम देंगे यहाँ पे। और जो हमारा ये है ओ सी हमने यहाँ से निकाला था, वो हमारा गया 80 माइनस एक्स। ठीक है, इसके बाद क्या करना है? इसके बाद इसको सॉल्व कर लेते हैं। टेन 30 की वैल्यू क्या होती है? टेन 30 इज इक्वल टू होता है हमारा 1/√3 इज इक्वल टू √3 यहीं पे रह गया अपॉन में 80 माइनस एक्स। ठीक है, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये √3 मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 3। तो 80 यहीं छोड़ दो, 3
और यहाँ पे x था, ये 3x वैल्यू थी 3x, तो ये हमारा रूट से हट जाएगा, ये हो जाएगा 3x, और ये x यहाँ जाएगा तो प्लस का x, तो 80 इज इक्वल टू 4x और x इज इक्वल टू क्या आ गया 20। ठीक है, इतना समझ आ गया। x इज इक्वल टू आ गया 20। हमने अभी निकाला था ए बी इज इक्वल टू √3 मल्टीप्लाई एक्स, तो ए बी इज इक्वल टू √3 और x की वैल्यू क्या आ गई 20, तो हमारा ए बी क्या आ गया 20 √3 और ए बी इज इक्वल टू क्या है डी सी है, इज इक्वल टू 20 √3। ये हमारा आंसर हो गया। आई होप आपको समझ आ गया होगा। कोई भी समस्या हो तो कमेंट कर सकते हैं, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर लेना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सम पे।